अगर आप $300 से कम के साथ क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं और अभी भी बिनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आप अपने लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। और नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप ट्रेडिंग में बुरे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप अपनी स्थिति के लिए गलत एक्सचेंज का उपयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिनेंस अभी देख रहे ज्यादातर लोगों के लिए क्यों नहीं है, कब बिंजएक्स ज्यादा समझदारी भरा है, और गलत प्लेटफॉर्म चुनने से आपका पैसा कैसे चुपचाप खत्म हो सकता है, भले ही आपकी रणनीति अच्छी हो। ये वीडियो क्या करेगी? ये कोई और सामान्य बिनेंस बनाम बिंजएक्स तुलना नहीं है जहां लोग वेबसाइट से फीचर्स पढ़ते हैं। मैं ये कहने नहीं आया कि एक एक्सचेंज अच्छा है और दूसरा बुरा। इसके बजाय मैं दिखाऊंगा कि बिनेंस किसे यूज करना चाहिए, किसे इससे दूर रहना चाहिए, बिंजएक्स किसके लिए बना है, और फीस, फ्यूचर्स और कॉपी ट्रेडिंग छोटी से मध्यम पूंजी वाले लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है, न कि कौन सा ज्यादा मशहूर है। सबसे बड़ी सच्चाई जो ज्यादातर वीडियो आपको नहीं बताते, वह है असहज सत्य। बिनेंस एक शानदार एक्सचेंज है, लेकिन शुरुआती या छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं, जो बस कुछ सरल और तनाव मुक्त चाहते हैं। ज्यादातर लोग पैसे नहीं खोते क्योंकि वे गलत कॉइन चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका प्लेटफॉर्म बहुत जटिल, महंगा या उनके अनुभव के लिए जोखिम भरा है। यहीं पर अधिकांश तुलनाएं पूरी तरह से विफल हो जाती हैं। गहराई में जाने से पहले एक त्वरित निष्कर्ष: अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेडर हैं, लीवरेज, मार्जिन मोड, फंडिंग रेट समझते हैं और बड़ी राशि नियमित रूप से मूव करते हैं, तो बिनेंस सही है। अगर आप $300 से कम ट्रेड कर रहे हैं, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं या कॉपी ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो बिंजएक्स ज्यादा समझदारी भरा है। अब मैं बताता हूं क्यों छोटे ट्रेडर्स बिनेंस पर क्यों संघर्ष करते हैं। पहली समस्या है जटिलता। बिनेंस आपको शुरुआत में ही बहुत सारे विकल्प दे देता है: क्रॉस मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन, कई ऑर्डर टाइप, एडवांस्ड फ्यूचर सेटिंग्स और इंटरफेस में लगातार बदलाव। अनुभवी ट्रेडर्स के लिए यह शक्तिशाली है। अधिकांश लोगों के लिए यह गलतियों की ओर ले जाता है। एक गलत क्लिक, एक गलत लीवरेज सेटिंग, और आपकी पोजीशन उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से लिक्विडेट हो जाती है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह हर दिन असली यूजर्स के साथ होता है। दूसरी समस्या है छोटी पूंजी के साथ फीस की। जब आपकी पूंजी छोटी हो तो फीस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अगर आप $100 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हर छोटी फीस सीधे आपके मुनाफे को खा जाती है। ट्रेडिंग फीस, फंडिंग फीस और छोटे नुकसान बहुत जल्दी जमा हो जाते हैं। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि वे सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन उनका बैलेंस कभी नहीं बढ़ता। वे फीस और ओवर ट्रेडिंग के कारण धीरे धीरे खून बहा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव। एक और बात जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, वो है स्ट्रेस। जब आप ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो जटिल और कठोर लगता है, तो आप बदतर ट्रेड करते हैं। आप एंट्री में जल्दबाजी करते हैं, घबराकर पोजीशन बंद करते हैं और ओवर ट्रेड करते हैं। यह खासकर सच है अगर आप काम के बाद या देर रात ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग पहले से ही मुश्किल है, आपका प्लेटफॉर्म इसे और कठिन न बनाए। जहां बिंजएक्स अलग महसूस होता है। बिंजएक्स को एक अलग तरह के यूजर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इंटरफेस सरल है, फ्यूचर्स को समझना आसान है। सबसे महत्वपूर्ण, कॉपी ट्रेडिंग यहाँ मुख्य फीचर है, बाद का विचार नहीं। यह तब बहुत मायने रखता है जब आपके पास दिन भर चार्ट देखने का समय नहीं, या आप अभी सीख रहे हों। कॉपी ट्रेडिंग और इसका महत्व। कॉपी ट्रेडिंग आपको अनुभवी ट्रेडर्स को ऑटोमेटिक फॉलो करने देती है। एंट्री का अनुमान लगाने के बजाय आप अपनी पूंजी का हिस्सा देकर सिद्ध ट्रेडर को काम करने देते हैं। यह जादू नहीं है और न ही जोखिम मुक्त, पर छोटे ट्रेडर्स के लिए भावनात्मक फैसले और ओवर ट्रेडिंग कम करता है। सीमित समय वाले लोगों के लिए यह अकेले ही बिंजएक्स को आकर्षक बनाता है। ज्यादातर लोगों का असली लक्ष्य, ईमानदारी से कहें तो, इसे देखने वाले अधिकतर लोग पेशेवर ट्रेडर बनना नहीं चाहते। वे निरंतरता चाहते हैं, वे मूर्ख गलतियों से बचना चाहते हैं, वे बिना तनाव के अपना खाता धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। एक्सचेंज चुनते समय यह लक्ष्य महत्वपूर्ण है। फीस और प्रोत्साहन जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहीं पर रेफरल लाभ भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप बिनेंस का उपयोग करते हैं, तो रेफरल कोड BACK20 से आपको 20% फीस छूट मिलेगी। यह अकेले ही आपको समय के साथ काफी पैसे बचा सकता है। अगर आप बिंजएक्स चुनते हैं, रेफरल कोड ZORVTA9L से फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग पर 40% तक छूट मिलेगी। छोटे खातों के लिए यह अंतर मामूली नहीं है। यह सीधे प्रभावित करता है कि आपकी पूंजी कितने समय तक चलेगी। तो इस बिंदु पर आपको समझना चाहिए कि यह तुलना सिर्फ कौन सा एक्सचेंज बड़ा है इस बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कौन सा एक्सचेंज आपके स्तर, पूंजी और जीवन शैली के अनुरूप है। वास्तविक उदाहरण, एक ही ट्रेडर, अलग परिणाम। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं।
कल्पना कीजिए दो ट्रेडर्स के पास बिल्कुल समान पूंजी है, $100। ट्रेडर ए बिनेंस फ्यूचर्स पर ज्यादा लीवरेज के साथ मैन्युअल ट्रेडिंग करता है, काम के बाद चार्ट देखता है और पूरा ट्रेडिंग और फंडिंग फीस देता है। ट्रेडर बी बिंग एक्स का इस्तेमाल करता है, पूंजी का कुछ हिस्सा कॉपी ट्रेडिंग में लगाता है, कम लीवरेज रखता है और बेहतर फीस छूट पाता है। कुछ हफ्तों बाद ट्रेडर ए थकान महसूस करता है, भावनात्मक निर्णय लेता है और अपना बैलेंस धीरे धीरे घटता देखता है। ट्रेडर बी हर ट्रेड नहीं जीतता, लेकिन उसका अकाउंट लंबे समय तक चलता है, तनाव कम रहता है और सीखने का सफर आसान लगता है। अंतर्बुद्धि या रणनीति का नहीं है, अंतर प्लेटफॉर्म के सही चुनाव का है। यही कारण है कि अधिकतर लोग सुधार करने से पहले ही छोड़ देते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। वे ऐसे प्लेटफॉर्म पर शुरू करते हैं जो बहुत जटिल है, जल्दी पैसे खो देते हैं और खुद को दोष देते हैं। वास्तव में उन्होंने कभी खुद को सही मौका ही नहीं दिया। जब आपकी पूंजी के हिसाब से फीस ज्यादा हो और इंटरफेस आपको जोखिम भरे व्यवहार की ओर धकेले, तो संभावनाएं पहले से ही आपके खिलाफ होती हैं। सुरक्षा और मन की शांति। एक और महत्वपूर्ण बात है मन की शांति। बिनेंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में सख्त सिस्टम, बेहतर कंप्लायंस और मजबूत सुरक्षा है, लेकिन इसका मतलब ज्यादा नियम, ज्यादा जांच और ज्यादा परेशानी भी है। कुछ यूजर्स के लिए यह मान्य है, दूसरों के लिए, खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए, यह चिंता पैदा करता है। बिंज एक्स रोजमर्रा के ट्रेडर्स के लिए आसान उपयोग और बेहतर अनुभव पर ज्यादा फोकस करता है। इसका मतलब यह नहीं कि एक असुरक्षित है और दूसरा परफेक्ट है। इसका मतलब है कि आप कौन हैं, इस पर आपका अनुभव बहुत अलग होगा। बिनेंस का उपयोग किसे करना चाहिए? अगर आप फ्यूचर्स को अच्छी तरह समझते हैं, बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं, एडवांस टूल्स चाहते हैं और रिस्क मैनेज करने में सहज हैं, तो बिनेंस पर विचार करें। ऐसे में 20% फीस रिबेट पाने के लिए बैक20 रेफरल कोड का उपयोग एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि यह लंबे समय की लागत कम करता है। अगर आप इस ग्रुप में हैं, तो बिनेंस आपके लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। बिंज एक्स का उपयोग किसे करना चाहिए? अगर आप छोटी या मध्यम पूंजी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरल इंटरफेस चाहते हैं या कॉपी ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो बिंज एक्स पर जरूर विचार करें। अगर आपका लक्ष्य सीखना, निरंतर बने रहना और अनावश्यक तनाव से बचना है, तो बिंज एक्स आपके लिए बेहतर विकल्प है। रेफरल कोड ZORVTE9L का उपयोग करके आपको फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग पर 40% तक की फीस छूट मिलती है, जो हर पैसे की अहमियत रखने वालों के लिए बड़ा फर्क लाता है। बड़ी गलती जिससे बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है सिर्फ प्रतिष्ठा के आधार पर एक्सचेंज चुनना। बड़ा होना हमेशा आपके लिए बेहतर नहीं होता। सही प्लेटफॉर्म वह है जो आपके वर्तमान स्तर से मेल खाता है, न कि भविष्य के सपनों से। जब आपका कौशल और पूंजी बढ़े, तब आप बाद में बदलाव कर सकते हैं। अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं अभी कितनी पूंजी से ट्रेडिंग कर रहा हूं? मैं वास्तव में बाजार विश्लेषण में कितना समय दे सकता हूं? और मैं कितना तनाव झेल सकता हूं? आपके जवाब आपको किसी भी फीचर लिस्ट से कहीं ज्यादा स्पष्ट बताएंगे कि कौन सा एक्सचेंज आपके लिए सही है। अगर आप जानते हैं कि आप किस ग्रुप से हैं, तो मैंने नीचे विवरण में रजिस्ट्रेशन लिंक और रेफरल कोड दिए हैं। अगर आप बिनेंस चुनते हैं, तो 20% फीस छूट पाने के लिए रेफरल कोड BACK20 का इस्तेमाल करें। अगर आप बिंज एक्स चुनते हैं, तो फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग पर 40% तक फीस छूट पाने के लिए कोड ZORVTE9L का इस्तेमाल करें। इन लिंक का इस्तेमाल करके आप पहले दिन से ही अपनी लागत कम कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग वैसे ही मुश्किल है। गलत प्लेटफॉर्म चुनकर इसे और मुश्किल न बनाएं। वो एक्सचेंज चुनें जो आपके लिए सही हो, न कि वो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको सोचने में मदद मिली, तो ईमानदार क्रिप्टो कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं।